ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं हार नाम मना है। 2026 का T20 वर्ल्ड कप आवत आपके साथ जारी। आज दूसरा दिन, कल की तरह आज भी बड़े सनसनीखेज मैचेस खेले गए। आज न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान था, जो न्यूजीलैंड ने 3 ओवर कबल 5 विकेटों से जीत लिया। नेपाल वर्सेस इंग्लैंड बहुत क्लोज मैच था, इंग्लैंड ने 4 रन से ये मैच जीता। और आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका था, जो श्रीलंका ने आपसे थोड़ी देर पहले 20 रन से जीत लिया। बात करेंगे क्रिकेट पे, मेरे साथ मौजूद है मेरा बेहतरीन सा पैनल। सबसे पहले तालियां होनी चाहिए मोहम्मद आमिर के लिए। वाह वाह वाह। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, अफगानिस्तान के साबिक कोच जनाब राशिद लतीफ। सही भाई, साबिक कोच। उनके साथ बरजबान है मुल्क के मुमताज यूट्यूबर, करंट ओपनर और इंतहाई बड़े नक्काद जनाब अहमद शहजाद। कह रहा है यूट्यूबर, फिर घबरा गया, फिर कहते करंट ओपनर। अच्छा भाई अहमद भाई, आज माशाल्लाह खबर दो अच्छी, आज पाकिस्तान को कोई मैच नहीं था, इसलिए सारी अच्छी खबरें। तो ये तो एक खबर तो ये है कि बसंत 5 घंटे और बढ़ा दी गई है अहमद भाई। हाँ 5 घंटे, अब सुबह 5 बजे तक है। तो वो लोगों ने काम पे नहीं जाना? नहीं अब क्या है, बस अब यार बड़े जबरदस्त तरीके से एंगेज हुए, तो अच्छी है। यू नो वी नीड टू अप्रिशिएट हियर। एक तो सबने बहुत एंजॉय किया, हमने भी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया, बड़े अरसे बाद आई है। फिर वो लोग जिन्होंने इसको पॉसिबल बनाया, यहाँ पुलिस हमारी, डीएजे कामरान, फैसल कामरान जैसे लोग, हम उनको खुद सुन रहे हैं और उन्होंने सारी चीजें जो है यहाँ की हैं। हैट्स ऑफ टू देम, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अच्छी बात, अच्छी बात है। और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, लाहौर वालों से, कि इस बार भी आपने शरारतें की, कानून वानून तोड़े, जिसकी वजह से जख्मी भी हुए लोग, कुछ अमवात भी हुए। देखें अगर इसी तरह करते रहे तो जो खुशियां आती हैं छोटी मोटी, वो भी नहीं आया करेंगी। जिस तरह 25 साल बाद बैन हटा, दोबारा लग जाएगा। तो खुदा के वास्ते जब कोई चीज़ हो रही हुआ करे तो उसको तमीज़ से उसी इखलाक के दायरे में किया करें, ताकि ये होती रहे। राशिद भाई आपसे बात करूंगा, क्योंकि आप कराची से हैं ओरिजिनली। ये जो पंजाब में हो रहा है, खुशियां मना रहे हैं, हम कराची वाले, मैं क्योंकि यहाँ रहता हूँ, मना तो रहे हैं, हमें मजा तो आ रहा है, मगर ये भी अंदर से जेलसी भी हो रही है। नहीं मैं तो अहमद के साथ ही था दो दिनों से। आपने भी इंजॉय किया? हाँ बिल्कुल, मगर दिल में खलिश तो होगी कि कराची में नहीं होती। ये खुश रहे, हम खुश रहे, बात एक बात एक। वाह भाई, क्या नेशनल बात कर दी। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में हो जानी चाहिए। हाँ। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद जो है दोबारा से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है और इस दफा ज्यादा ग्रैंड लिया जा रहा है। बिकॉज देखें ना ताबिश भाई, इससे आपकी होटलिंग बढ़ रही है, आपकी जो है ना बिजनेस आ रहा है, टूरिज्म आ रहा है, आपकी फ्लाइट्स की जो है ना चीजें बढ़ रही हैं, तो आपको कुछ ना कुछ आ रहा है। फिर इस दफा बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें, जी बिल्कुल अमवात हुई हैं इस तरह के, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा चीजें इन्हेंस हुई हैं। आप देखें जो खंबे से लोग चढ़ जाते थे, उनके लिए बसेस चल रही हैं, एम्बुलेंसेज चल रही हैं, उनको बताया जा रहा है यूं नहीं करना। प्रॉपर तरीके से QR कोड है जो पिनों पे, चरखी वाले लोगों को पकड़ा जा रहा है, ठीक है। और पुलिस जो है वो प्रॉपर तरीके से रूटिंग कर रही है आप सराउंडिंग के अंदर, और बता रही है। आई थिंक इतना ही किया जा सकता है, बाकी कुछ अपनी जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए शहरियों की। हाँ, कुछ शहरियों की भी लेकिन जिम्मेदारी। राशिद भाई, एक जमाना था कराची में पतंग उड़ती थी, एक ही बार कटी, फिर उड़ी नहीं। हमने ये सीरियस सवाल है राशिद भाई। भाई इलेक्शन में जितनी पतंग कराची में बनती है ना, पूरे पाकिस्तान में बन ही नहीं सकती। हाँ, अब इंतखाबी निशान पतंग ही होता है। जी MKM का इंतखाबी निशान पतंग था, इसलिए जिक्र भी छेड़ा मैंने। बहरहाल क्रिकेट पे आएंगे। भाई नेपाल बहुत खतरनाक टीम लग रही है, पिछले वर्ल्ड कप में भी उन्होंने साउथ अफ्रीका को तकरीबन हरा ही दिया था। इस बार भी इंग्लैंड से हाँ 1 आध रन से ही हारे थे बस। और इस वर्ल्ड कप में भी जो है वो सिर्फ 4 रन से इंग्लैंड जीत पाई है। कैसे हो रहा है, नेपाल को इतना अच्छा खेलना कैसे आता है? क्या उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, पहले से खेलते आए हैं? अच्छे टीम अच्छी है इनकी, और इन्होंने अपनी लीग शुरू कर दी है, और 2-3 साल हो गए काफी क्राउड आता है, पूरा पैक होता है जितना भी स्टेडियम होता है, और काफी T20 में अच्छे हैं। वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे, ठीक है, लेकिन T20 की टीम बहुत अच्छी है और इन्होंने साबित किया। इंग्लैंड की वन ऑफ द बेस्ट टीम है इनकी, तो सबसे अच्छे प्लेयर है इनके पास, और सिर्फ 4 रन से अपनी गलतियों से हार गए 4 रन से। और ये 4-5 टीम जो नज़र आ रही है हमें, नेदरलैंड हमारे खिलाफ खेली है, और US से खेली है कल इंडिया के खिलाफ, और नेपाल आज खेली है, आयरलैंड खेली है, तो ये टीम अच्छी हैं, ये अपसेट करेंगे, एक आध जरूर करेंगी। अच्छा, मैं इस मैच की बात करना चाह रहा हूँ, अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। 13 ओवर तक बड़ा इवन स्टीवन मैच था, फिर स्टैफर्ड आउट हुए, उसके बाद न्यूजीलैंड ने एक्सेलरेट किया। इससे सबक ये सीखा कि जब उनका मेन प्लेयर आउट हुआ तो उन्होंने एक्सेलरेट किया। हमारे यहाँ उल्टा कैसे हो जाता है आमिर भाई, हमारा मेन प्लेयर कोई आउट हो जाए, अच्छा खेलने वाला आउट हो जाए तो पूरी टीम
फिर नीचे ही चली जाती है। क्योंकि उनकी टीम के अगर आप कॉम्बिनेशंस देखेंगे ना, जो प्लेयर है वो अपने रोल पे है, उसको स्पेसिफिक नंबर जो अपने नंबरों पे खेल रहा है, अगर कोई 3 पे खेल रहा है या 4 पे खेल रहा है, उसको जो रोल दिया हुआ है वही आके करता है। वो अपने रोल्स के हिसाब से खेलते हैं। ठीक है। और वो उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो सैडली हमारे पास नहीं है, जो गियर्स शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे फिलिप्स है, वो सिंगल डबल भी कर सकता है और जब उसको चाहे वो छक्का भी मार सकता है। मिचेल है, वो इनिंग को बड़ा भी कर सकता है और जब चाहे वो छक्के चौके भी मार सकता है। चैपमैन है, वो जब चाहे छक्के चौके मार सकता है। तो हमारे पास इसलिए फ़र्क, आप जो बात करें, इसलिए हमारे पास स्टिल 4-5 में ऐसे प्लेयर नहीं हैं जो या तो एंकर करेंगे या जो आएगा 2 हिट्टे मारेगा और चला जाएगा। आपके पास उस तरह के, आप ये आपको फैक्ट है, ये मानना पड़ेगा, आपके पास नहीं है ऐसे प्लेयर जो आपको बनाने पड़ेंगे अगर T20 क्रिकेट को अगर आप, क्योंकि अब आपको भी पता है कि अब T20 का ही दौर है, हर तरफ लीग्स हो रही हैं, हर बंदा T20 को प्रमोट कर रहा है। तो अब PSL भी आपका एक इतना बड़ा ब्रांड है, तो अब नहीं बनाएंगे तो फिर कब बनाएंगे? कब बनाएंगे? अच्छी बात। अहमद भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हर कोई रोल के हिसाब से खेल रहा है। न्यूजीलैंड में हमारी टीम में रोल के हिसाब से खेलना नहीं आता या रोल के हिसाब से प्लेयर्स नहीं है। सबसे पहले तो माइंडसेट। दुनिया में मैं नहीं देखता कि ये माइंडसेट है कि यार बीच के अंदर एक ऐसा प्लेयर रख लो जो लंबा खेल जाएगा यार। तो यहाँ माइंडसेट, सबसे पहले एक माइंडसेट है पाकिस्तान का जो तब्दील होने की जरूरत है। दुनिया का ये माइंडसेट है कि बीच के अंदर भी ऐसा ही प्लेयर चाहिए जो मोमेंटम ऊपर से मिला हुआ है, उसको टूटने ना दिया जाए, और उसके बाद पांचवे पे भी, और उसके बाद फिर ऑलराउंडर्स और कीपर। हमारे यहाँ ये है कि जी अब आप देखें आगा, वो 2 इनिंग अच्छी खेला है ऊपर जाके, तो हमने परसेप्शन चेंज किया चीज़ों का। इसी तरह हो जाता है, कहीं आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आने तो दो। मुझे लगता है हमारे प्लेयर्स भी कुछ स्टबन हो गए, वो तेज़ खेलना भी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहें, और थ्रू सोशल मीडिया प्रेशर डलवाते हैं कि हम पे ये प्रेशर डाला जा रहा है, हमें हिट्टे मारने का कहा जा रहा है, वो उसको ये खराब, इसने कोच ने खराब कर दिया, उसको कप्तान ने। नहीं, आपने कभी इंट्रोस्पेक्शन कब करनी है यार? अपने आप को भी तो देखोगे, शायद आपने अपनी गेम को इन्हेंस करना है, शायद ये करोगे तो आपकी बचत होगी। तो ये एक माइंडसेट जो है ना पाकिस्तान का, माइंडसेट अगर तब्दील होगा तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो वैसी विल फॉल इन प्लेस इटसेल्फ। बहुत अच्छी बात। आमिर भाई, ये हमने स्टेडियम बना रखा है, पूरा पवेलियन मैच स्टेडियम पूरा है मौजूद इसके अंदर। मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ बड़े बड़े लोगों की फील्डिंग सेट कराता रहूँगा आपसे। अब ऐसा है कि आज आपकी खुशकिस्मती है कि आप एक दुनिया क्रिकेट के अजीम प्लेयर को बॉलिंग करा रहे हैं। इसमें सिनेरियो ये है, मुझे बॉलिंग करा रहे हैं। ओके, फील्डिंग सेटअप क्या होगी आपके लिए? मेरे लिए? फील्डिंग सेटअप मोहम्मद आमिर मुझे लगता बॉल है जो करा। खड़े हैं वो भी हटा दूं मैं। हमने सारे स्क्वायर लेग पे खड़े कर दिए। ये सारे हटा देता हूँ। ये स्क्वायर लेग पे कीपर तो रख लो। ये सब डर गए बस, मुझसे, ये सब बस, डर गए मुझसे। बस, ये अंपायर है और ये मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, ये आप है, बस ये आप हट गए, डंडे उड़ गए। वाह, अच्छा ऐसा है कि आपने 3 तब भी रखे क्योंकि आपको पता है वाइडे कराओगे। किधर किधर? अबे ये कीपर है। इधर कौन सी वाइड जाती है? अरे यार, मजाक कर रहा हूँ आमिर भाई, आपसे शरारत नहीं करूंगा तो किससे करूं? नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। करें। लेकिन मैं ऐसे सिनेरियो सेट करूंगा। अहमद भाई, हाँ, शायद मैं आज- वसीम बदामी को बॉलिंग करते हुए हाँ चलो शायद वहां अच्छा कर ले वो। मैं ये कहना चाह रहा था अहमद भाई, आप कप्तान है पाकिस्तान के, ठीक है, ये दिन आ चुके हैं क्रिकेट में। तो अब और बल्कि आंटी कितना हंस रही है। आंटी मैं थता हूँ, मैं कर लूंगा। अच्छा, आप बल्कि पाकिस्तान के कप्तान नहीं, आप इंडिया के कप्तान हैं। क्रिकेट अब मैच ऐसे, सुने तो सही ना, मैच ऐसे 17 होस्ट को मुंह नहीं लगाते वैसे। 17 ओवर हो चुके हैं। किसको वहाँ ऐसे ये है नहीं लगा ना रहा अच्छे है। वाले। लेकिन हम अच्छे बच्चे हैं। नहीं वहाँ नहीं इतने तो अच्छे जितनी होस्ट आप भी नहीं है हमें ना। जुगते लगाते हो ना, उड़ा के निकल जाते हैं वो आपको। कौन? वो जिनकी आप बात जिनकी उनका आप बनता है, वो बात प्लेयर भी तो अच्छे हैं। अच्छा मैं यार मेरी तो सुनो आप। यार हाँ, ताबिर भाई, आप ताबिर। वैसे आप खुद ही यार अपने लोगों को गिरा देते हो यार। पाकिस्तान अच्छे प्लेयर हैं यार। अच्छा आप तो मेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे। मेरी बात तो सॉक्स सुनो अच्छी पहनी है आपने। 17 साल कह रहा हूँ, 17 ओवर हो चुके हैं। बाबर इस वक्त क्रीज पर है, बुमराह बॉलिंग करा रहे हैं। इस वक्त रन चाहिए 3 ओवर के अंदर 35। बाबर के लिए फील्ड सेट कीजिए। नाइस सिचुएशन, यस। 3 ओवर 35 रन। थर्ड मैन पीछे। क्यों नहीं? अहमद भाई 1 सेकंड पीछे बैठिए, 1 सेकंड पीछे बैठिए। अहमद भाई 1 सेकंड पीछे बैठिए। हाँ बोलो, अब करें। फिर से ये पीछे आ गया, थोड़ा सा अंदर वाली साइड, ठीक है। ये पॉइंट आ गया दायरे से, थर्ड मैन अंदर हो गया,
ये दायरे से इधर आ गया, बल्कि ये सिंगल सेव पे रहेगा, राइट? सिंगल क्यों करेगा? 3 में 35 हाँ है, नहीं, इसको सिंगल सेव पे ही पीछे रहने कर, सिंगल क्यों सेव नहीं, तो करेगा? रहने देना, मैं फील्डिंग वो कप्तान है यार, आप छोड़ देना। ये इसलिए तो वो कप्तान नहीं है। ये करवा देगा 3 में मिड 35। विकेट वाला फील्डर जो है ना, मिड विकेट वाला फील्डर, ये पीछे आएगा, राइट? ठीक है, उसके बाद ये एक बॉलर आ गया, ये तो अंपायर है। अबे ये अंपायर, ये बॉलर आ गया, ये मिड ऑर्डर, ये है बाबर बैट्समैन है आजम वो। को हमारी फील्डिंग। ये आपने बाबर आजम की फील्डिंग की है, सबसे जो उनका स्ट्रॉन्ग एरिया वो खुला ही छोड़ दिया आपने। कौन सा? कवर्स। भाई डेप्थ बॉलिंग हो रही है, यॉर्कर्स मारेगा ज्यादातर वो, ठीक ठीक है। है, और बाबर का जो बल्ला घूमता है यॉर्कर पे, वो ज्यादातर इस एरिया पे घूमता है, और ये वाला फील्डर जब पीछे आ जाता है तो उसके बाद उसकी शॉट ऊपर वाली वैसी खत्म हो जाती है, वो कोशिश करता है नीचे से मारे। तो ये फील्डर इसलिए पीछे लेके आया हूँ बिकॉज वो यहाँ पे फंसेगा। ठीक है, और अच्छी उसके बात। बाद बुमराह को यही होगा, या आपने स्लो बाउंसर करने हैं या आपने विकेट के अंदर जो है ना यॉर्कर यॉर्कर मारने कराना। हैं। प्लान ये है कि स्लो बाउंसर या यॉर्कर, हाँ एक आधा तगड़ा बाउंसर भी, 5वां बॉल 4था बॉल सरप्राइजिंग हेड हाइट पे बॉडी पे हो सकता है इस फील्डिंग के ऊपर। ठीक है, हाँ, और अगर इसमें कुछ चेंजिंग करनी होगी तो उसके हिसाब से फील्ड भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक चेंज समझ में आ रहा है, एक चेंज, कप्तान चेंज करना पड़ेगा। एक चेंज मुझे भी आ रहा है, ये होस्ट को उड़ा ही देना चाहिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेंगे, खाना पीना था, ब्रेक का वक्त है, जल्दी आइए, हारना बना कहीं नहीं जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू हारना मना। इस वक्त बात हो रही है गर्मा गर्म क्रिकेट के ऊपर। आज कुछ तस्वीर आई हैं राशिद भाई, मोहसिन नकवी साहब के साथ कुछ लोगों ने मुलाकात की, अंदर की तस्वीर हमारे पास है। ये आईसीसी के और बीसीसी, आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लोग जो हैं वो आज पाकिस्तान में मुलाकात कर रहे हैं मोहसिन नकवी से। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन भी मौजूद है। क्या बातें हो रही होंगी राशिद भाई? आपकी तो गहरी नजर है इन चीज़ों पे। आप तो इमरान अंदर की बातें इमरान देखते हैं। ख्वाजा हैं, ये सिंगापुर के हैं शायद ना। अमीनुल इस्लाम बुलबुल नकवी साहब हैं, पीछे सीईओ समीर सुमेर अरे साहब, टैग नहीं करनी आमिर। पिक्चर, आपने सिर्फ बताना है कि लोगों को बात पता होना क्या हो चाहिए रही ना है। कौन है, ऐसे थोड़ी आप कुछ भी दिखा दो आप। अच्छा, ठीक। मीटिंग सुना है कि बहुत अच्छी हुई है, और वैसे होनी गवर्नमेंट के साथ चाहिए थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मना किया है इनको। जी, और लेकिन ठीक है, तो गवर्नमेंट है ना, मोहसिन नकवी गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट है बिल्कुल। हाँ, उनसे बड़ी गवर्नमेंट कौन है अभी? उनकी गवर्नमेंट नहीं आई ना, इंडिया की नहीं आई ना। राशिद भाई ने सही कहा है ना कि जो स्टेटमेंट दी है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी है कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो आईसीसी का फिर क्रिकेट बोर्ड से मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। अब आपको पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात करनी है, ठीक है, यस, इंटीरियर क्योंकि मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट- इंटीरियर मिनिस्टर हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, ऑन कैमरा कहा है ना। तो अब वो जब तक गो अहेड नहीं देंगे क्रिकेट बोर्ड, मुझे नहीं लगता कि गो अहेड क्रिकेट बोर्ड को मिल खुद से सकता दे है। सकती है। Yes. शायद ये मीटिंग के बाद ये जाएं, कल पीएम से मिलें और वहाँ पे बात की जाए कि ये बात हुई हमारी आईसीसी से, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से, Yeah. और फिर फैसला करेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही फैसला करेगी। अच्छा, ये अपना उनसे वो क्यों नहीं आया खुद से शाह साहब, इंडिया के प्रेसिडेंट जो बीसीसीआई आईसीसी के चेयरमैन? वीज़ा नहीं मिला उनको, उनको वीज़ा नहीं दिया गया होगा, तो दुबई में कर लेते मीटिंग। तो ये नहीं आना तो पाकिस्तान ने असल में इशू उठाया है, और ऐसा कुएं बांग्लादेश के ने। पास जाता है ना। तो आना वो उनको कोई ही प्यासे लाहौर के ही पास था, नहीं आता। लाहौर अच्छा, ही अफवाहें आना था। फैल रही हैं कि आईसीसी से कहा जाएगा बांग्लादेश से सॉरी कहें और उनका शेयर बढ़ाएं। ये अफवाह है, मुझे नहीं पता। आपको लगता है ये सही सोल्यूशन है? जी, शेयरिंग का तो बोला ही नहीं ना अभी तक तो किसी ने भी। लेकिन ये हुआ हम तो लोग गलत बोलते है हैं ना। बांग्लादेश के खिलाफ, हाँ गलत हुआ है उनके साथ। हाँ। अच्छा, हमसे अग्री कर गया इंडिया कि हमारे साथ न्यूट्रल वेन्यू में खेलेगा, तो बांग्लादेश के साथ क्या प्रॉब्लम थी? वो करनी, देखिए गलती इनकी ये हुई कि मुस्तफीज को मना नहीं करना चाहिए था, केकेआर से वो हो गया था, जी जी जी, वो बड़ी मिस्टेक थी या लेना ही नहीं चाहिए था। और वो साइका जॉब है उनके जो चेयरमैन है क्या है बीसीसीआई के, वो बड़ी मिस्टेक थी। अगर आपको मना ही करना तो वर्ल्ड कप के बाद भी मना कर सकते थे, तो आपने पहले मना कर दिया और बांग्लादेश ने स्ट्रेट अवे वो चले गए, पूरी टीम उन्होंने मना कर दिया सही है। कि हम नहीं खेलेंगे। और अगर तो कोई उनकी कंप्लेन थी या कोई कहा था कि हम यहाँ खेलना चाहते हैं, वो कर सकती थी, आईसीसी कर सकती थी, क्योंकि बीसीसीआई भी कितनी दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान नहीं नहीं आती आती थी, तो हाँ, वो ये न्यूट्रल वेन्यू पे खेलती है, तो उसका जितना भी खराजात हैं बांग्लादेश की, यही मीटिंग हुई कि उनकी जो साल का साइकिल है, पैसे मिलते हैं पूरे $27 मिलियन मिलते हैं, वो मिलने चाहिए। पहले ये एक सेटलमेंट होगी, फिर पाकिस्तान ने अपनी बात की होगी कि आईसीसी का कोई इवेंट हमें और दो जिसमें पाकिस्तान पैसा को है। माली फ़ायदा हो। 28 खाली है शायद, वहाँ पे कोई इवेंट रख दो। फिर 32 का साइकिल है, वो पाकिस्तान ने कोई डिमांड ऐसी रखी ज़रूर होगी कि जिसमें आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान आ जाए। कोई ना कोई शर्त ऐसी रख दी होगी। ठीक है अहमद भाई, ऑडियंस में चलेंगे, इनके पास सवाल हैं, 2-4 सवाल लेंगे, फिर आपके पास आएंगे। नहीं कोई मसला ठीक है, कौन है भाई सबसे पहले? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। नाम क्या है आपका? नाम तो बता मेरा- दीजिए।
मेरा नाम हानिया शाह है। हानिया क्या सवाल लाएंगे हमारे लिए? मेरा सवाल आपसे ही है, जब से आपका ये प्रोग्राम माइक स्टार्ट करीब हुआ है करके। हाँ तब से हमारी कोई भी टीम सेमीफाइनल और फाइनल में जीती नहीं है। जी, जी। कहीं ये आपके शो की पनौती होने की निशानी तो नहीं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अहमद भाई, मैं तो एक और शो भी करता हूँ जियो पे। इस शो की खास बात ये है, इसमें आप होते हैं। तो ये बताइए, एक आर्ग्यूमेंट है ये कि जब से हमने शो स्टार्ट किया 2000 नहीं हमने क्या, जब से तुमने सवाल को क्या किया है, वाह आपसे हमने सवाल बात हुआ है तो ना। शो की हो रही है, बात तो शो की हो रही है। ताबिश भाई, बात तो मसला आप बना ठीक कह रही हैं, बात तो आप ठीक कह रही हैं। चले, कुछ तो जवाब चल भी रहा है देना पाकिस्तान पड़ेगा। में, टीम नहीं चल रही, शो तो चल रहा है। शो तो हमें फिर इसी पे खुश रहना पड़ेगा। कुछ ना कुछ चल रहा है। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके तनकीदी जुमले सुन के मुझे। अगले सवाल पे चलेंगे। कौन है? मुझे बीच में घुसा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अकेला मैं बेइज्जत क्यों हूँ? तीनों ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। कैसे कैसी हैं हैं आप? आप? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप नाम? ठीक हैं? मैं, अरे हो गया ना एक साइकिल, तो यही पूछते मैं- रहेंगे क्या? क्या नाम है आपका? लाइबा। लाइबा, आप क्या करती हैं? मैं स्टडीज़ करती हूँ। सवाल पूछ। अच्छा, सवाल मेरा तीनों क्रिकेटर से कि ड्यूरिंग क्रिकेट आप लोग जो है बहुत ज़्यादा फेस करते हैं सनलाइट, ऐसे ही है। तो उसके बाद आप लोग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता होगा सनलाइट, तो उसके लिए आप लोग क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और कैसे आप अपना स्किन केयर करते हैं? वाह, बताओ हमें। राशिद भाई आपसे पूछूंगा। नहीं मैंने तो नहीं की, जब ये हालत देख लो। ये दोनों करते हैं। मैंने नहीं की कभी भी। आपने कभी की नहीं? अच्छा ये बात है, ये सब प्लेयर्स अपना वो लगाते हैं, ये सब लगाते हैं, सन स्क्रीन ये वो सब लगाते हैं। क्या करें, मर जाए? नहीं सही बात है। तुम क्या चाह रहे हो? नहीं अच्छी बात है भाई, मैं भी लगाता हूँ। स्किन कैंसर की वजह मगर से ये ना, बताइए, sunburn जब होता है तो सन skin कैंसर हो में जलन सकता होती है। मगर कुछ प्लेयर्स सिर्फ होठों पे लगाते हैं। उमर अकमल, रिजवान, होंठ बचा के क्या करें? आप बताओ। आंटी आप हंसी जा रही हैं, हंसी जा रही हैं, बताएं तो सही क्यों हंस रही हैं? लेकिन अहमद भाई आप लोग लगाते हैं, आपको इतने वो है ना अवेयरनेस, सारे प्लेयर्स हमारे, ये स्क्रीन केयर, क्योंकि ये डेंजरस है। क्या डेंजरस? ऑफ कोर्स लगानी सनब्लॉक चाहिए। डेंजरस तो नहीं है। नहीं हवा के पेंट है ये। यार कैसा फिट था यार, नहीं? बहुत अच्छा प्लेयर, हाँ, हमें- बहुत अच्छा। प्लेयर तो था। राशिद भाई आपके जमाने में ये सब रूटीन वगैरह लगाना? नहीं लगाते हमारे ना, सईद अनवर ना रात में खूब अपने हमारे फास्ट बॉलर वसीम भाई हो जाए, विक्की हो जाए, वो सन ब्लॉक लगाते थे। बॉल पे शाइन में मजा आता था उसमें, होठों पे ना फिर बॉल इतनी शाइनिंग अच्छी होती, स्विंग मिलती थी। उसका होठ चमकाना काम नहीं था, बॉल चमकाना काम। बिल्कुल। लेकिन इससे ये भी तो होता है ना कि हमें विटामिन डी डायरेक्ट मिलती है, जो कि नॉर्मल इंसानों को नहीं मिलती है। और विटामिन डी कम है पूरी दुनिया के दुनिया अंदर में कम लोगों है में, डेफिशिएंसी, और उसकी डेफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। बेशक। तो एक एडवांटेज हमें ज़रूर है कि हमें विटामिन डी जो है नेचुरली मिल जाती है, बट एट द सेम टाइम आपको बहुत डिजीज़ होते हैं, स्किन कैंसर है। और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहाँ पे सूरज जो है बिल्कुल ऐसा लगता है न्यूजीलैंड- कि जलन हो रही होती है। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड, तो यहाँ पे सूरज जो है और जला रहे होते हैं आपको, वहाँ पे वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप नहीं 2 दिन सन क्रीम नहीं लगाएंगे, और आप खुद देखें ना कि 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक जब ग्राउंड के अंदर ही आपका बेटा चल रहा होगा, तो आप उसको नहीं कहेंगे बेटा लगा लो सन क्रीम। तो इसलिए हम भी लगा लास्ट ईयर में अभी काउंटी खेला एसेक्स से, पहला मैच ही हमारा आफ्टरनून का मैच था, कोई 2:30 बजे का। तो शाम को जब गया तो मैं शावर लेने लगा तो एकदम से जलन। चलन, हाँ। जब मैंने शीशे में जाके देखा तो ये लाल। सारी लाल हुई हुई थी। सनबर्न हुआ हुआ तो था। हम यूएई में ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं, ऑलमोस्ट 8 साल यूएई में खेले हैं। तो इमेजिन गर्मियों के अंदर यूएई के अंदर 9 बजे से लेके 5 बजे, और स्पेशली 11 से 2 बजे वाला जो सूरज होता होगा, हाँ। और वहाँ पे मसला ये है कि ग्रास के नीचे भी जो है ना वो मिट्टी है, मड है, तो वो और सेक निकलता है, तो वो शूज से सेक निकल के दिमाग पे पहुंचता है। इसी वजह से कभी कभार आप देखते दिमाग गर्म हो जाता है, दिमाग गर्म। पता रहता है कि इसलिए aggression ये बड़ी नई बात बताई, घास के नीचे मट्टी थी, हाँ। मैंने कभी ये सुना नहीं था। तुमने और भी बड़ा कुछ मैंने यहाँ बताया है जो ना आपने कभी सुना था ना किसी ने रेत बोला। रेत भी होती है। रेत भी हो सकती है, रेत भी। रेत ही है यूएई की ग्राउंड के नीचे, रेत रेत ही है। रेत 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 ही है, है। रेत। हाँ हाँ, मैं रेत ही होती है। अगला कौन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम जी, जावेद नाम है मेरा, और मेरा सवाल राशिद भाई से है। बहुत अच्छी बात। राशिद भाई, कराची क्रिकेट आपको मिस कर रही है, हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से आप क्रिकेट, कराची क्रिकेट के एक बहुत ही यानी समय, कराची क्रिकेट के लिए हमेशा आपने आवाज़ भी उठाई और काम भी कर रहे हैं। अब आप
काफ़ी अरसे से कराची क्रिकेट में नज़र भी नहीं आ रहे और कराची में भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं कि माशाल्लाह सोशल भी हैं, कराची में एक्टिविटीज़ में होते थे। अब आप इस्लामाबाद शिफ्ट होने के बाद कराची क्रिकेट आपको मिस कर रही है और कराची भी मिस कर रही है। हाँ, 22 अगस्त 2016 से आप कराची में नहीं है राशिद। नहीं नहीं, कराची में कहाँ से हैं आप? मैं कराची में DHA। हाँ, डीएचए। तो यही मसला आ गया ना, सब लोग डीएचए में चले गए तो फिर मलीर वाले कहाँ जाएंगे? डीएचए में सब लोग नहीं चले गए, सब लोगों की नहीं, मैं जगह पे बताता डीएचए आ गया। देखिए कराची लाहौर नर्सरी हुआ करते थे एक ज़माने में, 80s और 90s में आप। क्रिकेट की नर्सरी पे। लेकिन उसके बाद क्या है, ये ग्राउंड ये जो ख़त्म होना शुरू हुए और सोसाइटीज़ बनना शुरू हुई। जी हाँ, हमारे अपने खुद 30-35 ग्राउंड पूरे कराची के जो चाइना कटिंग में चले गए। चाइना कटिंग में चले जाए, बन गए, फ्लैट बन गए, सबने अपने बना लिए और वहाँ पे क्रिकेट खेलने कहाँ जाएंगे आप? अब सबने हमारी तरह अकेडमीज खोल ली, वहाँ पे लिमिटेड आप प्लेयर्स को खिला सकते हैं। सेम चीज़ लाहौर में, अब ये यहाँ पे मंटो पार्क में यहाँ से 7 कैप्टन गुजरे हैं पाकिस्तान के, वहाँ बीच में तो रोड निकल गई। बताइए। तो आप अपने कराची शाहर फैसल पे जाएँ, एयरपोर्ट जाने से पहले मेट्रो है, वहाँ हमारे 3 ग्राउंड हुआ करते जी जी, मुझे याद है वो। सिविल एविएशन के लेफ्ट जी साइड हाँ, पे जी हमारे हाँ, जी ग्राउंड हाँ। हुआ करते, वो सब खत्म हो गए। अब प्लेयर कहाँ से निकलेगा कराची का ना, ये मतलब यही एक चीज़ आ गई है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन इलाकों में जो नर्सरी हुआ करती थी उन पर रिसर्च करें कि क्या वजूहत हुई कि प्लेयर्स नहीं आ रहे। प्लेयर्स तो खेल रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ अंडर-19 चैंपियन हो जाती, कभी भावलपुर, कभी कराची, कभी पिंडी, कभी लाहौर। तो अपना एक डिपार्टमेंट ऐसा बनाए कि यार क्या किया जाए कि ये टीम दोबारा से अच्छी हो सके। कराची तो चैंपियन हुई है अभी भी, लेकिन उस मेयार के प्लेयर नहीं आ रहे। बात दुरुस्त है कि जिस तरह से क्लब क्रिकेट से आया करते थे। सवाल इनका ये था कि आपने क्यों छोड़ दिया। अब ये बताएं, आप तो एकदम जो आपको देखता है बोलता है ये कराची है, राशिद भाई कराची के वो हैं, फला हैं, आप एम्बेसडर हैं। अब आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा अच्छा लगता है? ज़्यादा मिस अच्छा नहीं लगता करते कराची? है। नहीं, 22 अगस्त के बाद मैं चला गया था। मुझे पता है 22 अगस्त 2016 के बाद से आप हमेशा के लिए चले गए। इस्लामाबाद चले। Yes. अहमद भाई, आपको पता है 22 अगस्त को क्या हुआ था? मेरी शादी, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है 22 अगस्त को। क्लैपिंग कर दें यार इसके लिए। बचत करा दी मैंने, आप हाँ, बचत करा दी। अगला कॉल है। अरे अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। माइक नहीं चला, दोबारा करेंगे सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर भी नहीं चला, करीब से करो, करीब से। वालेकुम सलाम। अब चला। क्या नाम है भाई? जुबैर खान। जुबैर खान, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ सर। सवाल पूछो इसी बात पे। सवाल से पहले मैं अहमद भाई के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। अता हो। मुझे मालूम नहीं हुस्न की तारीफ मगर, मुझे मालूम नहीं हुस्न की तारीफ मगर, मेरी नज़र में हसीन वो है जो तुझ जैसा हो। क्या हुआ? शहजाद भाई से मेरा सवाल है शेर सुना के अब सवाल पूछेगा। सर, अगर आप एक्टर होते तो किस एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहते हैं? मैं एक्टर, अब ताबिश भी एक्टर बन गया तो अब मेरे एक्टर बनने का फायदा क्या है? वो जो एक चाम था ना, चाम, वो सब खत्म हो गया। इसकी फिल्म आ रही है अभी। अगर अल्लाह ने इनकी सुन ली है ना, तुम्हारा हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बता रहा हूं, अल्लाह ने अगर इनकी सुन ली है, एक्टर बन गए, तुम्हारा तो बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, मैंने अगर ये फील्ड चुननी होती तो मैंने तो 4 साल पहले की भी जो है ना चुन ली होती, लेकिन काम नहीं है अपना वहाँ पे। आपने इसलिए चुनी है, आप जो कर रहे थे उसी में ये काम भी कर लेते थे। गुड। अच्छा राशिद भाई, अपना अहमद भाई, आपने जो माशाल्लाह ये बाल गड़े तो सूट बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। एक फिल्म आई थी हमारे कजन इमरान हाशमी की, आवारापन। असली वाले जो है ना, आवारापन, उसमें ऐसे बाल थे, बिल्कुल वो लुक आ रही है। अच्छे लगे थे इमरान भाई उसके अंदर। और है ऑडियंस में कोई? कौन है? हाँ चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? फैज़ान असद। फैजान, सवाल उठा लो जल्दी से। मेरा सवाल अपने रिस्पेक्टेड क्रिकेटर से है कि हमारे जो लीडिंग फास्ट बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, वो काफ़ी मेजर टूर्नामेंट से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लाइक T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप्स। तो उस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, फास्ट बॉल एक तो दूसरे ये- सब डर गए, सब डर गए बेटा। नहीं नहीं, आमिर नहीं, बताएगा सवाल फास्ट किससे बॉलर है भाई? किससे? आप सबसे। सबसे जिसमें हिम्मत है उससे, जिसमें नहीं, हमारे हिम्मत है। फास्ट बॉलर तो आमिर ही है ना। फास्ट बॉलर दे रहे, मैं भी दे वो देता हूँ। शरीफ आदमी, वो कुछ कहते नहीं है यार, सब उन पे डाल देते हैं। चलो आप ही ले रिस्क। मैं कह देता हूँ, जैसे आपने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया है। आपको भी पता है, आम आवाम को भी पता है कि वो नहीं कर पा रहे उस तरह जो उनका एक रिदम था 2021 में, इसमें कोई शक नहीं, उनकी परफॉर्मेंसेस थी। लेकिन कलेक्टर को नहीं पता ये बात। आई थिंक सो, या शायद मुझे लगता है बीच में उनका भी थोड़ा सा कसूर, मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने आप को उस तरह मैनेज नहीं किया। बहुत क्रिकेट खेले हैं, आपने देखा होगा कि जब से वो आए वो खेलते ही गए। मेरी, अगर आप, आई थिंक कोई 4-5 साल पहले की एक वीडियो भी है, मैंने ये बात की थी
कि जब वो 25 क्रॉस करेंगे या 24, उसके बाद अगर वो इसी तरह क्रिकेट खेलते हुए तो उनका डिक्लाइन आएगा। आपने और कही थी। आता है, फिटनेस इश्यूज होते हैं, आपका वर्कलोड जब मैनेज नहीं होता, फिर ऊपर से नी इंजरी जो मुझे लगता है ना उनका सबसे बड़ा था, क्योंकि उन्होंने पूरा रिहैब नहीं किया था। वो हाफ रिहैब उन्होंने इंग्लैंड में किया, तो फिर वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेलने चले गए थे। जब आप हाफ फिट खेलेंगे फिर खेलते जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग लड़का है, इसलिए वो खेल रहा है अभी तक। सही। लेकिन वो मुझे लगता है कि वो जो टाइम था जो उसको रिहैब में लगाना चाहिए था, अगर वो लगाता तो उसकी वो पेस, उसका वो रिदम वो रहता अभी तक। आमिर, डू यू थिंक कि अभी वो जो पुराना शाहीन था, he can still come back like that? वो पाकिस्तान को लाइक दैट नाउ, इफ यू टॉक अबाउट नाउ, आई डोंट थिंक सो। अगर जिस तरह वो जा रहा है बीच में, आई थिंक मुझे लगता है कि उसको अपनी फिटनेस, अपने एक्शन पे बहुत अब काम करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो उसका एक्शन, राशिद भाई की टेक्निकल चीज़ें बहुत इन चीज़ों को नोट करते हैं, उसका हाथ बहुत अब खुलना शुरू हो गया, बॉडी गिरना शुरू हो गई है। जब वो बॉल फेंकता है तो आपने देखा होगा ऐसे गिर रहा होता है, वो उसका मोमेंटम नहीं होता। वो होता है कि जब तक आप अपनी तगड़ी ट्रेनिंग नहीं करेंगे, अपना लुक आफ्टर नहीं करेंगे, बॉलिंग लोड को मैनेज नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो रिदम वापस यार वो इतने सीनियर ये लोग प्लेयर हैं एंड दे अर्न गुड मनी, तो तुझे लगता है कि ये बातें उनको नहीं पता होंगी और वो इस तरह क्यों नहीं कर रहे अगर ये वजह है? मुझे आई थिंक जब मैं भी खेल रहा था, जब थोड़ा सा क्रिकेट पे साइड पे हुआ और मैंने अपने ऊपर टाइम लगाया, तो मुझे एहसास हुआ कि यार मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि उसको पता होंगी ये चीज़। राशिद भाई आपसे पूछूं, हम पे तनकीद होती है, हम शो करते हैं हर क्रिकेट के टूर्नामेंट में दुकान लगाए बैठ जाते, अब हम पे तनकीद होती है कि यार ये आप सपोर्ट नहीं करते, आप लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं, सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है XYZ, किसी का नाम नहीं ले रहा, 5 साल से नहीं परफॉर्म कर पा रहा, कोई मैच नहीं जितवा, प्लेयर का काम है मैच जितवाना और कोई काम नहीं है, ठीक है। अब मैच नहीं जितवा रहा कोई प्लेयर, तो उसको 5 साल तक क्या सपोर्ट करें, सपोर्ट क्या करें हम लोग, मैं हमारा जो आप। काम है ना, जैसे हम तीनों का, आपका तो काम सवाल करना है, जी। ठीक है ना। हम लोग का है डे टू डे अफेयर, क्रिकेट में हो या जैसे भी आप पॉलिटिक्स के शोज देखते होंगे, तो आज क्या हुआ है, आज उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके ऊपर बात होती है ना। कभी कभार दूसरा प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर रहा था, अच्छा जैसे फ़हीम अशरफ ने अभी किया, तो सही। पूरी पाकिस्तान ने उसकी तारीफ की सपोर्ट ना। जब वो जिस दिन वो गलत करेगा, ख़राब करेगा, उस दिन उसके ऊपर बात ज़रूरी होगी। किसी को स्पेसिफिक हम पॉइंट आउट नहीं करते कि यार ये प्लेयर नहीं, हम ये बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस को हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उस दिन की हम बात करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि यार ये प्लेयर निकाल दो टीम से, नहीं, ऐसे नहीं होगा। Yes. और जैसे अभी 2-3 प्लेयर के हैं हमारे, हमने कल भी बात की थी, फ़खर ज़मान की हम बात करते हैं, हम बोलते हैं यार परफॉर्मेंस नहीं हो रही इनकी, या बाबर आजम है या उस्मान, 3 मेन प्लेयर हैं, 4, 5, 6 नंबर हैं इनके। और क्या इंपॉर्टेंट तो जिस दिन अच्छा करेंगे उस दिन आप देखेंगे हम लोग तीनों तारीफ कर रहे होंगे। और ताबिश भाई देखें ना, परफॉर्मेंस 7वें नंबर की टीम, राइट, वो किसी वजह से, तो क्या करें जी, बहुत अच्छा किया आप लोग 7वें पे आ गए हो, क्या तारीफ करें, जो बनती है अब राणा ने मैच जितवाया यार, कितनी तारीफ। एक मैच के अंदर आप देखें राणा हो गई, राइट, और आपके प्लेयर 3-3 साल से उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। आपके प्लेयरों का जो मेन प्लेयर्स भी हैं, उनका वर्ल्ड कप के अंदर 70-80 का स्ट्राइक रेट है, हम फिर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके प्लेयर 8-8 इवेंट्स खेल गए हैं, अभी भी हम कह रहे हैं कि नहीं यार, शादाब करेगा, शाहीन करेगा, बाबर करेगा, फ़खर को खिला, और इससे ज़्यादा सपोर्ट क्या करे, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है 2 से 3 मैच मिलते थे प्लेयर को, आप उसमें फ्लॉप हो जाते थे, थैंक यू वेरी मच, नया प्लेयर खड़ा होता था। आप एग्जाम्पल हैं तो आपके सामने ही ये सारी चीजें कि 50 की एवरेज से स्कोर करके आते थे PSL के अंदर, T20 के अंदर चैंपियंस करवा के आते थे, 2 मैच मिलते थे, तो और सपोर्ट क्या होती है। हाँ, आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि हर चीज़ जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वो सच नहीं होती है, ये थ्रू प्लान सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। तो हम इस पर डीप नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि हम यहाँ पे जो बैठ के बात करते हैं पाकिस्तान के लिए ही करते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं करते। वेरी गुड। अहमद भाई, आमिर भाई, जाने से पहले जवाब ब्रेक के बाद लूंगा, पूछूंगा सवाल अभी कि वर्ल्ड कप में गई हुई है टीम, लास्ट टाइम आप थे, अभी दिल चाह रहा है कि होते वर्ल्ड कप के, ये सवाल का जवाब लूंगा ब्रेक के बाद। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक के वक्त का हारना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना है। गर्मा गर्म डिस्कशन चल रही है। मोहम्मद आमिर से जाने से पहले पूछा, लास्ट वर्ल्ड कप में वो थे, लास्ट वर्ल्ड कप पाकिस्तान हार गया था, मगर इस बार वर्ल्ड कप में वापस मौजूद है पाकिस्तान की टीम, क्या उनका दिल चाहता है कि वो टीम में होते। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने ब्रेक में तलाश किया, मोहम्मद आमिर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ओवरऑल T20 में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर हैं, 413 विकेट्स। और एक और इंटरेस्टिंग है, दुनिया में
तीसरे नंबर पे फास्ट बॉलर्स में एवर सबसे ज़्यादा T20 में विकेट्स हैं मोहम्मद आमिर की, और ओवरऑल दुनिया में 8वें नंबर पे मौजूद है। और ऐसा है, और एक और बड़ा इत्तेफाक कि मोहम्मद आमिर यहाँ मौजूद जितने प्लेयर्स हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर हैं क्योंकि राशिद भाई ने कभी बॉलिंग कराई नहीं। ऑब्वियस बात है। 6 विकेटें हैं आमिर भाई दिल चाहता है 6 विकेटें हैं आपकी राशिद भाई फर्स्ट टेस्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में, तो दिल चाह रहा है टीम में होते। यार देखो, वर्ल्ड कप ऐसे इवेंट्स तो कौन प्लेयर नहीं चाहेगा कि वो ना खेले अपनी कंट्री से, लेकिन ओवरऑल अगर आप, मैं खुद अपनी बढ़ाई नहीं करूंगा, अल्लाह माफ़ करे, बढ़ाई अल्लाह की है। बॉलिंग लाइनअप देखो, फास्ट बॉलिंग तो मुझे लगता है फिटनेस के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से मैं अभी भी इस बॉलिंग टूर्नामेंट में तुम्हें फिट होता हूँ। आप इसको लोगों से पूछो। भी पूछ लें। ऐसा नहीं, ऐसा लगता है ना हम मैं खुद अच्छा तो खेल नहीं लेंगे, कहूँगा। अभी लड़के कह रहे हैं लड़कों ने कमीजें उतार के यूं करना शुरू नहीं नहीं, आमिर देखें, आमिर की एक फैन फॉलोइंग भी है, आमिर अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, हमने आमिर देखा है। प्रोफेशनल हैं, ठीक है, और आखिरी 2-3 सालों में ज़्यादा करने लग गए हैं, ज़्यादा सीखे हुए हैं, एक्सपीरियंस है, पेस ठीक है, लीगों में आउट कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट। या तो आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो है ना, जो मिचेल स्टार्क हुए तो फिर तो समझ आती है, तो ऐसा भी नहीं है, सबकी फॉर्म नीचे है, तो इन हालातों के अंदर अगर आमिर ये वर्ल्ड कप में होता तो मेरे ख्याल से बहुत सौ से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा। और ये एक कितनी, मतलब मैं एक तो एज एन आउटसाइडर ये सोच रहा हूँ, क्या अच्छी फीलिंग होती है ये दिमाग में, कितना प्राउड फील करते होंगे कि यार मैं रिटायर्ड हूँ मगर अभी भी मैं सारा रिकॉर्ड हूँ। अपुन डाउन है। नहीं, इसके लिए पता है क्या होता है ताबिश भाई, खुश नहीं मैं होता, आपको अपनी मेहनत पे ना फिर जरा खुशी होती होना है, चाहिए, क्योंकि ये जो लोगों के अंदर जो आप अपनी रिक्वायर डालते हो ना, रिक्वायरमेंट है यार, हाँ, चाहत। उसके पीछे एक वर्क है, एक मेहनत है, वो आपको करनी पड़ती है, वरना ये ऐसी स्टेज है या इंटरनेशनल स्टेज है, अहमद भी इस चीज़ को समझता होगा, यहाँ पे सर्वाइवल करना इतना आसान नहीं, आप एक्सपोज हो जाते हो। और कितने प्लेयर्स हैं जो हुए हैं कि आपको लगा कि बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वो एक एक दो मैचेस में एक्सपोज हुए हैं, लेकिन मेहनत आपको नहीं छोड़नी। अच्छा भाई राशिद भाई, अगर ऐसा वक्त आ जाता कि आप और राव इफ्तिखार अंजुम क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर होते, हाँ। बड़े नाम है, आपका नाम बड़ा है और राव इफ्तिखार का काम बड़ा है, तो ये बताइए कि आप इनको सेलेक्ट करते या नहीं करते? आमिर आप को? सर छुपा के हंस रहे हैं आमिर भाई। कौन से मैं फॉर्मेट हंस में? नहीं रहा, मुझे कोई बात कौन से नहीं। मुझे वो फॉर्मेट एनजी में? भाई की बात T20 वर्ल्ड कप भाई, हाँ कर लेते। ऐसे मजबूरी में? नहीं मजबूरी में नहीं, आमिर देखें कुछ परफॉर्मेंसेज ऐसी होती हैं कि हाई लेवल पे, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की हो गई या 2009 की हो गई, तो वो आपकी जीत में कन्वर्ट हो गई हैं, तो वो लोगों की, जितने भी लोग होते हैं उनके दिमाग में चिपक जाती है, तो ये पब्लिक प्लेयर हो जाते हैं। ये तो जैसे हमने अपने लाइफ में देखा, ये सईद अनवर था, वो पब्लिक बहुत लाइक करती थी। अब्दुल रज़ाक को अभी भी आप पूछ लेंगे बाहर लोगों से, यार रज़ाक को क्यों नहीं खिलाते, इमरान नज़ीर को क्यों नहीं खिलाते, हाँ। तो इसी तरह से आमिर का भी है। इसको कि बिठाते? नहीं, रज़ाक का तो नहीं कहते। 2-3 बैठ रज़ाक का बोलते हैं वैसे। वैसे पाकिस्तान के बेस्ट इसको बिठाते यार भाई वो अच्छे हैं, हमारा रज़ाक भाई का मजाक बर्दाश्त, वो अच्छे थे यार। इसको बिठाते हैं। हाँ ये जवाब दो आप। नहीं, ये टीम में आ जाते, ये अब कप्तान का खिलाना काम माइक है। हसन का काम है, कप्तान का कप्तान का। क्या? ये जवाब मैं राव इफ्तिखार से ले लूंगा, वो नहीं भी नहीं, मेहनत से लेगा। इन्हीं को कप्तान भी बना देते। ठीक है। अच्छा चलो भाई, अब कल की प्रेडिक्शंस हैं, कल स्कॉटलैंड वर्सेस इटली पहला मैच है। इटली एक नई टीम है, हमें तो कुछ नहीं पता, आपको पता है कुछ उनके बारे में? हाँ। नहीं तो ये इनको पता जो होगा। मेडिसन है ना, वो डर्बी शाइड से भी खेलते हैं, वेरी गुड प्लेयर। अच्छा अच्छा अच्छा। या और एक साउथ अफ्रीकन है, हाँ, साउथ अफ्रीकन की। प्रेडिक्शन स्कॉटलैंड वर्सेस इटली। पास्ता। अरे यार बताओ स्कॉटलैंड। अबे इटली जानते को नहीं, स्कॉटलैंड यार। राशिद भाई इटली चले। वाह, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। जिम्बाब्वे वर्सेस ओमान, दोनों टीमें खेलती हुई देखी नहीं है। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। ओमान ने लास्ट टाइम बेहतर खेला है कुछ 2-1। आप वो कह दो, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा। साउथ अफ्रीका। साउथ। लो जी, साउथ अफ्रीका। मैं कनाडा को सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी दोनों टीमें ऐसी हैं जिन्होंने शर्त लगाई हुई है कि हम नहीं जीतेंगे, पाकिस्तान और कनाडा। खौतीर हजरात, बहुत अच्छा मजा आया आज के मैच पे। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी हारना बनाए में इसी पैनल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।